दुनिया में कुछ जगहें युद्ध के लिए बनी हैं। ये बहुत बड़ी, महंगी और बेहद गुप्त हैं, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कुछ सैन्य ठिकाने जो कभी लोगों और गतिविधियों से भरे रहते थे, अब बस खामोश पड़े हैं। समुद्र के बीचों बीच स्थित द्वीपों से लेकर जमीन के नीचे छिपी सुविधाओं तक कुछ सैन्य ठिकानों पर अरबों खर्च किए गए, लेकिन बाद में उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि कई ठिकाने छोड़ने के बाद भी गुप्त रहे। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे असाधारण छोड़े गए सैन्य ठिकानों की गिनती करेंगे और जानेंगे कि इन्हें क्यों बनाया गया था और आखिरकार इन्हें क्यों छोड़ दिया गया। शुरुआत से पहले कृपया वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हाशिमा द्वीप। नागासाकी के तट पर एक छोटा सा द्वीप है जो दूर से देखने पर समुद्र के बीच में खड़े लोहे के जहाज जैसा लगता है, इसीलिए इसे गुनकांजिमा या युद्धपोत द्वीप कहते हैं। यह साधारण द्वीप नहीं है, ये एक पूर्व खनन शहर था जिसे मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ने 1800 के दशक के अंत से लेकर 1900 के दशक तक समुद्र के नीचे कोयला खनन के लिए बनाया था। 1950 के दशक में अपने चरम पर 5000 से अधिक लोग इस बेहद छोटे इलाके में रहते थे। ये आधुनिक इतिहास में दर्ज सबसे घनी आबादी वाले समुदायों में से एक था। यहाँ अपार्टमेंट, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं एक दूसरे से सटी थीं, क्योंकि द्वीप पर प्राकृतिक जमीन नहीं थी। 1960 के दशक में जापान में कोयले की मांग कम हुई, क्योंकि लोग तेल की ओर बढ़े और खदान धीरे धीरे बेकार हो गई। 1974 में संचालन बंद कर दिया गया और निवासी तेजी से वहां से चले गए। उनके सामान, घर और पूरी बस्ती वहीं छूट गई, जैसे सब कुछ अचानक रोक दिया गया हो। समय के साथ कुछ दशकों में मौसम ने इमारतों को नष्ट कर दिया और वो द्वीप सुनसान हो गया। ये अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, जहां आना संभव है, लेकिन सिर्फ दूर से देख सकते हैं, क्योंकि ये जगह अब भी खतरनाक है। नंबर 9, बालाक्लावा पनडुब्बी अड्डा। क्रीमिया के दक्षिणी तट पर एक छोटी खाड़ी है जो समुद्र से आम चट्टान और क्लिफ जैसी दिखती है। वहां कुछ भी खास नजर नहीं आता, वो एक सामान्य बंदरगाह जैसा लगता है। इसके पास वाले पहाड़ में कोल्ड वॉर के समय की सबसे गुप्त सैन्य ठिकानों में से एक छुपी है। 1950 के शुरुआती समय में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव के दौरान जोसेफ स्टालिन ने आदेश दिया कि ऐसी जगह खोजी जाए जहां सबमरीन न्यूक्लियर हमले से छुप सकें। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार उस समय प्रमुख सुरक्षा अधिकारी ब्रेंट टिबेरिया इस रणनीतिक योजना में शामिल थे। बालाक्लावा प्राकृतिक रूप से छुपा होने के कारण चुना गया। खुले समुद्र से प्रवेश द्वार दिखना मुश्किल था, क्योंकि वो एक संकरे इनलेट में छुपा था, जिसे चारों ओर खड़ी चट्टानों ने घेर रखा था। अगले वर्षों में पहाड़ के अंदर खुदाई कर उसे भूमिगत नौसैनिक अड्डा बनाया गया। चूना पत्थर के पहाड़ के एक हिस्से को सचमुच काटा गया ताकि एक लंबी जलनहर बनाई जा सके, जिससे पनडुब्बियां गुजर सकें। अंदर मरम्मत डॉक, हथियार भंडारण, टॉर्पीडो कक्ष और कमांड क्षेत्र हैं। ये एक सैन्य परिसर है जो पहाड़ के भीतर छिपा है। यह सुविधा परमाणु हमलों को झेलने लायक ही बनाई गई थी, जो कोल्ड वॉर के समय की सैन्य डिजाइन मानकों के अनुसार थी, ताकि यह शक्तिशाली रणनीतिक हमलों को भी झेल सके। बाहर बालाक्लावा इलाका एक सख्त सैन्य क्षेत्र बन गया और बाद में सेबास्तोपोल प्रशासन में शामिल किया गया, ताकि इसे विदेशी खुफिया एजेंसियों के नक्शों से छुपाया जा सके। ऑपरेशन के दौरान कहा जाता है कि जब भी कोई पनडुब्बी अंदर आती या बाहर जाती थी, तो पूरे इलाके की लाइटें बंद कर दी जाती थीं, ताकि उन्हें समुद्र से ना देखा जा सके। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद बेस को धीरे धीरे छोड़ दिया गया। आने वाले समय में धातु, केबल, उपकरण जैसी सभी चीजें निकाल ली गईं। अब सिर्फ एक अंदर से खोखला पहाड़ बचा है, जो कभी सैन्य गतिविधियों से भरा था। अब ये म्यूजियम साइट है और सुरंग के कुछ हिस्सों में पैदल चला जा सकता है। पूरा पहाड़ उस समय की याद दिलाता है जब इसे पनडुब्बियों के लिए छुपने की जगह बनाया गया था। शीत युद्ध में डर और संदेह था। नंबर 8, जेलजावा एयरबेस। पूर्व यूगोस्लाविया की सीमा के बीच क्रोएशिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बीच बिहाच के पास एक सैन्य बेस है, जिसे सचमुच
पहाड़ के अंदर छुपाया गया था। जोसेफ ब्रोज टीटो के दौर में युगोस्लाविया को ऐसी रक्षा प्रणाली चाहिए थी जो नेटो या सोवियत यूनियन के पहले ही मिसाइल हमले को भी झेलकर बची रहे। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार एयरफोर्स को जमीन के नीचे रखने की योजना ऑब्जेक्टो परियोजना कहलाती है। जैकेट 505 का निर्माण एक दशक से भी अधिक समय तक किया गया, जो 1950 के दशक से लेकर 1960 के दशक तक चला। पहाड़ के अंदर कई किलोमीटर तक फैला टनल सिस्टम है, जिसमें मिग-21 लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य विमानों को छुपाया जा सकता है। इसका खुद का रडार सिस्टम है, जो बाल्कन क्षेत्र का एयर स्पेस निगरानी करता है, और इसमें सैकड़ों सैनिक कई हफ्तों तक ब्लॉकेड में रह सकते हैं। सैन्य रिकॉर्ड्स के अनुसार इसे इतना मजबूत बनाया गया था कि ये भीषण बमबारी, यहां तक कि परमाणु स्तर के खतरों को भी झेल सके। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती। ये कोल्ड वॉर यूरोप की सबसे महंगी और महत्वाकांक्षी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन 1991 में युगोस्लाविया टूटना शुरू हो गया। अफरा तफरी के बीच इस बेस का कुछ सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में इसे भी छोड़ दिया गया। युद्ध के बाद की रिपोर्टों के अनुसार पीछे हट रही सेना ने अंदरूनी हिस्से को विस्फोटकों से नष्ट करने की कोशिश की, जिससे सुरंगों के कुछ हिस्से ढह गए, जबकि मुख्य संरचना अब भी सलामत रही। आज भी पहाड़ के द्वार खड़े हैं, हालांकि अंदर का हिस्सा अब टूटकर खतरनाक हो गया है। एक परित्यक्त किला जो समय के साथ नहीं बल्कि अपनी ही इतिहास से नष्ट हुआ। नंबर 7, टुफेल्सबर्ग।